की वजह से। और ये सारे रिवॉर्ड्स लेने के लिए कुछ छोटे छोटे काम करने पड़ेंगे, मुश्किल काम नहीं लेकिन डिफरेंट काम। आपको अपने बिजनेस के 100% प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे। कभी मैं एक वो लेडी थी जो कोई भी एड देखती थी टीवी में तो वो शैम्पू और वो साबुन मेरे ड्रेसिंग टेबल पर होता था, मेरे बाथरूम में होता था। और जब मुझे पता चला कि इस बिजनेस के ही प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे तो मुझे लगा कि हाय कितना बोरिंग है, मतलब मैं तो बोर हो जाऊंगी सेम ब्रांड यूज करते करते। लेकिन जब मुझे ये बताया गया कि आपको कौन सी चॉइस चाहिए, आपको साबुनों की और शैम्पू की चॉइस चाहिए या आपको कौन सी कंट्रीज में कौन सी वेकेशंस लेनी है उसमें चॉइस चाहिए, कैसी गाड़ियां ड्राइव करनी है, कैसे घरों में रहना है वो चॉइस चाहिए। और मैं स्मार्ट थी और मुझे डिसाइड करने में देर नहीं लगी कि ऑफ कोर्स मुझे दूसरी चॉइस चाहिए थी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि ठीक है हम लोग एमवे के ही प्रोडक्ट्स यूज करेंगे और वंडरफुल अमेजिंग न्यूट्रलाइट प्रोडक्ट्स अभी। और इसी बिजनेस की वजह से कुछ ये काम कोई मुश्किल है, अपने प्रोडक्ट्स यूज करना मुश्किल नहीं है ना। और दूसरा काम करना पड़ेगा, आपको डेमो दिखानी पड़ेगी इन प्रोडक्ट्स की। जब मैं किसी के घर पे डेमो दिखा रही होती थी और डिश ड्रॉप की झाग बना के दिखा रही होती थी तो कई बार दिमाग में आता था कि अरे यार मैंने तो मास्टर्स किया है कंप्यूटर साइंस में, मेरे हस्बैंड इंजीनियर हैं और ये मैं क्या कर रही हूँ, झाग बना रही हूँ, मैं तो घर में भी बर्तन नहीं धोती हूँ और ये मैं किस काम में लग गई। लेकिन जब मुझे इस बिजनेस में फ्रीडम याद आती और जब वो एंड रिजल्ट जो रिवॉर्ड्स ये सब याद आते और जब मुझे ये याद आता कि मैं फुल टाइम मदर बन सकती हूँ और इस रट सिस्टम जॉब के रट सिस्टम से बाहर आ सकती हूँ और ये सारे के सारे फुल टाइम हस्बैंड हो सकता है मेरा, तो वो सारे रिवॉर्ड्स याद करके मुझे झाग बनाने में कभी कोई दिक्कत नहीं आई फ्रेंड्स। बहुत सारे लोगों को बहुत शर्म आती है जब वो डेमो किट उठा के चलते हैं, उनको लगता है कि ये मतलब ये क्या बिजनेस है। लेकिन फ्रेंड्स जब आप करेंगे हैबिट पड़ जाएगी, ये हैबिट का बिजनेस है। 21 दिन आप किसी काम को करेंगे तो हैबिट पड़ जाएगी और उसके बाद आपको मजा आने लगेगा और जब आपको इसको रिवॉर्ड्स मिलने लगेंगे तो और मजा आएगा। और फ्रेंड्स आपको अपनी एसोसिएशन बदलनी पड़ेगी। तैयार है ये सब डिफरेंट काम करने के लिए, मुश्किल नहीं है बट डिफरेंट है। हमें पता चला था कि आप जिन 5 दोस्तों के साथ सबसे ज्यादा रहते हैं उनकी इनकम का एवरेज निकाल लीजिए, वही आपकी इनकम होगी। तो हम लोगों को तो कहाँ ये बातें पता थी, तो हमने इमीडिएटली अपने फ्रेंड्स चेंज कर लिए। जो फ्रेंड्स हमें नेगेटिव देते थे, जो हमें डीमोटिवेट करते थे, उसकी जगह हमारे फ्रेंड्स रिच हैं और हमें हमेशा मोटिवेट करते हैं, यू कैन डू इट, इस तरह के हमारे फ्रेंड्स हैं। और आज उसी की वजह से हम ये लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं। आपको चाहिए ये लाइफस्टाइल? यस। तो ये डिफरेंट काम करके, मुश्किल नहीं है, डिफरेंट है, ये काम करके आप भी यहाँ आ सकते हैं। बहुत मजा आया आपसे बात करके। और अभी मैं इंट्रोड्यूस, एक एडवर्टाइजमेंट पढ़ा मैंने, क्या आप अतिरिक्त आमदनी कमाना चाहते हैं संपर्क करिए। मैंने कहा ये तो मेरे जैसा ही है। मैंने वो एडवर्टाइजमेंट काट के रख लिया कि मैं भी दूंगी। फिर उनको कॉल किया, नमस्कार जी, सुरेखा भार्गव बोल रही हूँ। आप जी हम ऐसा ओरीफ्लेम करते हैं, 1 लाख रुपीज प्लस अर्न करते हैं, पार्ट टाइम बिजनेस है, बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, 300-400 रुपए लगते थे उसमें, ऐसा। मैंने कहा हम कब मिल सकते हैं? हाँ जी ठीक है हम आ जाते हैं, बताइए। 4 बजे वो लोग आए, मेरी गोदी में बैठ के बच्चा रो रहा था और वो हस्बैंड आगे वाइफ पीछे, उनका ड्राइवर पीछे उनका डेमो किट लेकर के। मैंने वो सीन देखा, सुरेखा भार्गव ये सीन ठीक है, तेरे साथ भी ऐसे होना चाहिए। तू आगे चले, पीछे ड्राइवर या कोई अटेंडेंट तेरा असिस्टेंट बैग लेके चले, पर ये सुंदर नहीं है, तेरे को हैंडसम चाहिए। सीन बनाने में हम बड़े परफेक्ट हैं। जब वो अंदर घुसे तो हमें हमारा फ्यूचर नजर आ गया था। हमने कहा भैया ऐसा सीन मेरा भी होगा, ऐसा ही इतना अगली नहीं, हैंडसम सा कोई मेरा डेमो किट लेकर के चलेगा। फिर वो अंदर आए, उन्होंने ओरीफ्लेम समझाना शुरू किया। हमारी ट्रिक एक ही थी, वो पूरी प्लान समझाते रहे और हम एक ही बात पूछते रहे, आपके यहाँ डिटर्जेंट नहीं है, आपके यहाँ टॉयलेट क्लीनर नहीं है, आप हर महीने लिपस्टिक खरीदते हो, हर महीने आपकी खत्म हो जाती है। प्रेजेंटेशन खत्म होते तक थोड़े पक गए थे वो कि यार सचमुच लिपस्टिक हर महीने खरीदना परेशानी है। फिर जब उनका प्रेजेंटेशन खत्म हुआ, मैंने कहा अगर आपको पूरी छूट मिले तो सुपरमार्केट के मालिक बनना चाहोगे या एक कॉस्मेटिक शॉप के मालिक बनना चाहोगे? कहने लगे सुपरमार्केट के मालिक बनना चाहेंगे। तो मैंने कहा ओरीफ्लेम क्यों करते हो, मोदी केयर करो ना। फिर मैंने उनको मोदी केयर समझाया, तो वो कहने लगे आप ओरीफ्लेम कर लो, हम मोदी केयर कर लेते हैं। उनका नो चांस, मैं डील नहीं करती। ध्यान से सुनो, वो 1 लाख प्लस कमाते थे, मेरा 200-300 रुपए का चेक आता था। फिर भी डील करने को तैयार नहीं थी, मैं अपने आप को बेचने को तैयार नहीं थी। मैंने कहा मैं डील नहीं करती, आपको मोदी केयर करना है तो कीजिए, नहीं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो मोदी केयर ज्वाइन करके गए, वो बहुत समय तक ज्वाइन नहीं रहे,
उन्होंने किसी को बनाया, किसी ने धीमंत कपाड़िया जी को बनाया, धीमंत कपाड़िया जी ने धीमंत कपाड़िया जी ने किसी को बनाया, कि प्रमोद जी ने ज्वाइन किया और आज ये जो हो रहा है वो हो रहा है। एक ही बात कहती हूं, इस बिजनेस का कमाल, यहां बोगे, 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 यहां बोगे और यहां से काट लोगे, पता भी नहीं चलेगा क्या करते हो, कहां से रिजल्ट मिलते हैं, कैसे रिजल्ट मिलते हैं, ये भगवान ही जानता है, पर करते हो तो रिजल्ट जरूर मिलते हैं। कहां से न्यूज़पेपर उठाया, कहां से कोई पाया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब हिस्ट्री है कि नहीं है? 9 जीबीडी है, 9 जीबीडी। यस और नो? आपके खुद के लिए ताली बजा लो भैया। जिसकी किस्मत अच्छी होगी वो कर लेगा, जिसकी किस्मत नहीं होगी आप ऐसे भी कुछ नहीं कर सकते उसका। आप मोदी केयर करते रहना, दैट्स द रूल। प्लान दिखाना शुरू किया, लगातार प्लान दिखाना शुरू किया, लगातार प्लान दिखाना शुरू किया, प्रैक्टिस 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 बढ़ते चले गए। रोज अच्छी बुक पढ़ते थे, 15-20 मिनट। बाहर से बड़े पंच मिलते हैं, लोग आपको बहुत नेगेटिविटी से भर देते हैं, कोई बात नहीं, अच्छा पढ़ो, अच्छा सुनो, अच्छी टेप सुनते थे। फ्रेंड्स, अच्छा सुना, अच्छा पढ़ा, इवेंट मिस नहीं करी। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरे को पता चला था कि भैया इवेंट मिस नहीं करनी होती इस बिजनेस में। पूरा सेंटेंस मैंने सुना नहीं, मैंने सिर्फ इतना सुना, इवेंट मिस नहीं करनी होती। पता चला राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम कोचीन में समीर मोदी जी की मीटिंग हो रही है। मैंने अरुण जी को बोला, अरुण जी रूल है, कोई इवेंट मिस नहीं करनी होती, हमें मोदी केयर में बड़ी सफलता चाहिए, तो कोचीन चलो। कहने लगे बावरी, 15-16 हजार रुपए का खर्चा हो जाएगा। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैं रिटेल कर लूंगी, कुछ भी कर लूंगी, मुझे उस मीटिंग में जाना है। अरुण जी की एक बहुत अच्छी बात थी, मान लेते थे, थोड़ा नखरे करते थे पर फिर मान लेते थे। क्या हुआ, वो मुझे कोचीन लेकर के गए। वहां कोचीन में 10,000 लोग थे। आखिरी सीन ये था कि एक मोमबत्ती कहीं से मेरे पास आ गई, किसी ने दी, मैंने ले ली, किसी ने मेरी जलाई, मैंने आगे जला दी। एक आखिर में सीन ऐसा हुआ कि 10,000 लोग, पूरे हॉल में अंधेरा, 10,000 मोमबत्ती जल रही थी, सामने समीर मोदी जी इतनी बड़ी मोमबत्ती लेके खड़े थे और गाना चल रहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तब मेरे मन में बात आ रही थी, सारे जहां से अच्छा मोदी केयर हमारा। मेरा वो क्लिक मूवमेंट था, वो मेरा क्लिक था। कोई एक इवेंट आपका क्या करेगी मैं शब्दों में समझाना ही नहीं चाहती, पर कुछ ऐसा करेगी जो कोई और कर ही नहीं सकता। फ्रेंड्स, वो इवेंट अटेंड करिए। तब से लेके हमने बिजनेस को एक प्रायोरिटी पे रखा है। प्रदीप ने बताया ना, शाम को 9 से 12। और जब बिजनेस शुरू किया तो मेरा बेटा 18 महीने का था, लेकिन जब वो छोटा था तो मैं उसे काफ़ी बार छोड़ के मीटिंग में जाती, डेमो में जाती, उसको बहुत मेरी आदत थी। लेकिन आज मेरे बेटे को वो याद नहीं है कि मैं उसे छोड़ के जाती। लेकिन अभी 1 महीने पहले हम लोग पेरिस और नीस की ट्रिप पे गए थे, वो चीज़ शायद उसे ज़िंदगी भर याद रहेगी। और दूसरा कि हम जब डिज्नीलैंड में गए पेरिस में, वहाँ पे जाके वो इतना खुश हो गया मानो कि स्वर्ग में वो आ गए। इससे डिज्नीलैंड को देख के वो बोल रहा था कि मम्मी ये चीज़ मैं सपने में देख रहा था, ये चीज़ मैं आज लाइव देख रहा हूँ। तो हमारे लिए वो सबसे बड़ी खुशी की बात है। दूसरा कि बिजनेस में आने से पहले मैं एकदम सिंपल हाउसवाइफ थी, कभी इतना अच्छा ग्रूमिंग नहीं करते थे, सोते थे घर में ही तो रहना है, कहाँ बाहर जाना है। लेकिन आज ये बिज़नेस में आने के बाद हमने ग्रूमिंग का वर्कशॉप अटेंड किया, वहाँ हमें सिखाया गया कैसे अच्छे से ग्रूमिंग करते हैं। कभी कोई स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते थे, लेकिन अभी हम आर्टिस्ट की सारी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। बिजनेस में जब हम 9% लेवल पे थे तभी हमने एक NHI का कोर्स किया था और उस टाइम हमें न्यूट्रिलाइट के बारे में बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दिया गया था। तभी मुझे मालूम चला कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिलाइट क्यों ज़रूरी है। और उस टाइम मेरा हीमोग्लोबिन बहुत कम था, मेरा हेयर फॉलिंग था, डार्क सर्कल थे, लेकिन मैंने जब सारा न्यूट्रिलाइट यूज़ करना शुरू किया तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। और जब बिज़नेस शुरू किया तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था टाइम, क्योंकि हमारे हस्बैंड रात को लेट आते थे। लेकिन उस टाइम मैंने टाइम को मैनेज किया, दिन का काम में थोड़ा ज़्यादा कर लेती थी और रात को भी जहाँ पर भी प्लान में जाता था 9 बजे मैं डेमो किट लेके 2 व्हीलर पे निकल जाती और जहाँ पर जाना हुआ रास्ते में ही प्रदीप खड़े रहते और क्लिनिक से सीधा हम लोग प्लान दिखाने जाते। 1 साल तक प्रदीप ने शाम को खाना नहीं खाया, वो गाड़ी में कुछ प्रोटीन या फ्रूट्स खा के हम प्लान में चले जाते। लेकिन पिछले 3 साल से प्रदीप हर रोज़ शाम को 7:30-8 बजे घर पर आ जाते हैं। ये मेरे लिए खुशी की बात है। और जब बिज़नेस शुरू किया तो मैं ऑटो में और 2 व्हीलर में जाती थी डेमो के लिए, ब्यूटी स्पा के लिए। काफ़ी बार दोपहर में बहुत धूप होता है तो मतलब चेहरे पर अच्छे से आर्टिस्ट और मेकअप लगा के दुपट्टा लपेट के जाती थी। लेकिन आज यही बिज़नेस की वजह से मैं खुद की कार ड्राइव करती हूँ। और जब बिज़नेस में आई तो मुझे लोगों से बात करने में बहुत डर लगता था। पहला मेरा टेंशन स्टेज पर नहीं बोलना, 2 लोगों के सामने भी मैं बात नहीं कर पाती थी। लेकिन थैंक्स टू B12Y सिस्टम
से कामयाब हुए, आपने क्या क्या काम करे। तो मैं आज आपसे 3 कामों के बारे में डिस्कस करूंगी। उन्हीं 3 कामों की वजह से आज जो मेरी लाइफ है पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। मैं खुद वो करती हूँ, इसलिए मेरी टीम में वो डुप्लीकेशन होता है। और आप सबको कहूँगी उन 3 कामों को ज़रूर कीजिए। दोस्तों, अगर मैं अपनी सफलता के 3 राज आपको बताऊं, दोस्तों आज जो 14 लाख रुपए मंथली आ रहे हैं, आज जो मर्सिडीज कार में हम घूम रहे हैं, आज जो बहुत सारी विदेश यात्राएं लेके आ चुके हैं, उसके पीछे 3 बहुत मेन कारण हैं जिस वजह से आज हम ये सब चीज़ अचीव कर पा रहे हैं। जिसमें से सबसे पहला है कि हमारे पास हमेशा हमारा हथियार रहता है, और हथियार चाकू या छुरी ऐसा कुछ नहीं, हथियार है हमारा डेमो किट। क्योंकि जब हमारे पास डेमो किट होती है तो हम दिखाकर लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं मोदी केयर के प्रोडक्ट्स के बारे में, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। नंबर 2, अगर मैं दूसरे राज की बात करूं तो वो है एक्शंस। दोस्तों, वो डेमो किट, वो हथियार हमारे काम का तभी है जब हम डेली उसको यूज़ करेंगे, डेली हम एक्शंस लेंगे। तो दोस्तों, मैं और दिग्विजय जी डेली दिन में कम से कम 4 से 5 जगह जाके उस डेमो किट का इस्तेमाल करते हैं, डेमोज दिखाते हैं, लोगों को ज्वाइन कराते हैं। और तीसरा राज अगर मैं बताऊं, जितने लोगों को हम जोड़ते हैं उन्हें हम जाकर बिठा देते हैं हमारे मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स और सेमिनार्स में। क्योंकि अगर हम सिर्फ लोगों को जोड़ेंगे तो वो बहुत जल्दी निकल भी जाएंगे, हमारे मोदी के सिस्टम से आउट भी हो जाएंगे। लेकिन अगर हमें उन्हें बनाकर रखना है, रिटेन करना है इस बिजनेस में, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों उनको सिस्टम, मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स और सेमिनार्स में बिठाना। और जो हमारे सेमिनार्स और सिस्टम में आता है वो डेफिनेटली बड़ा हो जाता है। आज हमारी सफलता का भी राज अगर मैं बताऊँ तो वो है सिस्टम, मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार। आज भी हम सीखते हैं और उसी को सीखते सीखते आगे बढ़ते जा रहे हैं। और दोस्तों, ये सपनों की कार मेरी और दिग्विजय जी की तो है, हम तो इसे ले चुके हैं, लेकिन अब ये फिर से हमारी सपनों की कार है। क्योंकि ये सपनों की कार अब हमें नहीं, हमें अपनी टीम में बहुत से लोगों को